हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितना, किस किस का कट ऑफ कितना रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ रहा है। देखो, आरआरबी स्केल 2 का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या रूरल ग्रामीण बैंक है, और उनका जो कट ऑफ रहा है, चाहे वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, जीबीओ हो, आईटी ऑफिसर हो, स्केल 2 ऑफिसर में चार्टेड अकाउंटेंट हो, लॉ ऑफिसर हो, ट्रेजरी मैनेजर हो, मार्केटिंग ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो या स्कोर ऑफिसर स्केल 3 हो, तो सभी के बारे में हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ये मिनिमम स्कोर की बात करें, मिनिमम स्कोर कितना रहा, सभी को आउट ऑफ 100 का है। ये प्रोविजनली अलॉटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बैंक को दिया गया है, यहाँ का फाइनल रिजल्ट ये है। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीबीओ का कट ऑफ कितना रहा है। एससी के लिए तो 37 रहे हैं, एसटी के लिए 32 रहा है, ओबीसी के लिए 41 रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रहा है और जनरल कैटेगरी के लिए 45 रहा है। तो आप लोग सभी देख सकते हो, कोई भी हो, चाहे बैंकिंग मैनेजर हो, आईटी ऑफिसर हो, उसके लिए कट ऑफ इतना डिसाइडेड किया गया है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए इतना किया गया है, लॉ ऑफिसर के लिए इतना डिसाइडेड है। जो भी आप देख सकते हो, कोई भी, ये एक जेन्युइन कट ऑफ है, एक जो रिलीज की गई है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो जो एससी कैंडिडेट है 32 रहा है, यानी कि 100 में से 32 जिसका भी रहा है ये आपका एससी कैटेगरी का रहा है। और एसटी के लिए 26 रहा है, और ओबीसी के लिए 39 रहा है, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 38 रहा है, और आपके बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 39 रहा है। यानी कि कट ऑफ ये एग्रीकल्चर वालों का कट ऑफ है। कितने में से है? 100 में से है, 100 में से है ये। कभी कोई ये सोचे कि ये 50 में से है, 40 60 में से, ऐसा नहीं है, आउट ऑफ 100 है। इसमें आपका जो रिटर्न का एग्जाम हुआ है प्लस आपका इंटरव्यू, दोनों को मिलाने के बाद जो कट ऑफ बना है 80-20 वाला फंडा, यानी कि 80-20 का रेशियो रहेगा इसमें। ठीक है, 80-20 का मतलब ये होता है कि 80 तो आपके रिटर्न के होते हैं, 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो उसे मिला के कट ऑफ ये आपका फाइनली रहा है। आप इस कट ऑफ को जेन्युइनली मान सकते हैं, बिल्कुल है ये। आप इसे किसी से भी अगर आप पूछेंगे, किसी का सिलेक्शन हुआ है तो पूछ लेना, इसी कट ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है उन्हीं का इतना सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर की बात करें, हम एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो 28 पॉइंट समथिंग की बात करें तो सभी को प्री का जो कट ऑफ रहा था, रिटर्न एग्जाम का जो कट ऑफ रहा था, वो सभी को इतना 28 पॉइंट समथिंग रहा है। तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाए हैं प्लस रिटर्न में अच्छे नंबर हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजिंग थी तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग दूर कर ले अपनी, तो ये कट ऑफ रहा है फाइनली। उसकी बात करें तो ये तो मैक्सिमम थे। मिनिमम वालों को कितने पर बुलाया गया? जो रिजर्व कैंडिडेट हो गए, रिजर्व लिस्ट का मतलब ये हो गया कि इनका अगले साल जो रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व का मतलब होता है कि आरआरबी हो चाहे आईबीपीएस हो, आईबीपीएस हो, वो क्या कर देता है, कैंडिडेट को रिजर्व कर देता है, ताकि अगले साल अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है तो उसको उस कैटेगरी से उस कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में रख देता है। अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती। जितने भी कैंडिडेट हैं जिसको भी रिजर्व लिस्ट में रखा है, उसको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। 2024 में जब भी ये वैकेंसी आएगी, उसमें जो भी कैंडिडेट अपने आप को क्विट करेगा, जॉब छोड़ेगा, या किसी भी तरह का कोई वैकेंसी खाली होगा, उसकी जगह इन्हें रिजर्व कैंडिडेट को वहां पर रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है एग्रीकल्चर में, तो कितना है, 30.9 ये आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में। यहाँ पर देख सकते हो एससी ओबीसी सबको मिला के यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, एससी ओबीसी सबको यहाँ पर, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए कितना है, 24 है, ओबीसी के लिए 38.30 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 है, और कैटेगरी जनरल के लिए 38.30 है। तो आप इनमें कैंडिडेट को देख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से है तो अपने आप को मैच कर ले कि अगर उसके इतने मार्क्स हैं जितने इन्होंने लिखे हैं, तो अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, कोई वैकेंसी आ जाती है, कोई बंदा छोड़ के जाता है जॉब, तो उसकी जगह उसको रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व लिस्ट है, सब्जेक्ट टू वैकेंसी प्रोवाइडेड बाय द आरआरबीज, अवेलेबिलिटी टू कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, चार्टेड अकाउंटेंट, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, बैंकिंग ऑफिसर और स्केल 3 सबके लिए रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट को रखा गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनको रिजर्व लिस्ट में लिखा आता है, रिजल्ट में लिखा आता है कि यू आर रिजर्व कैटेगरी। तो आप रिजर्व कैटेगरी में हो, तो जब भी आपकी वैकेंसी बढ़ेगी या कोई छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह अगले साल
आपका 31 जनवरी तो 31 जनवरी 2024 में रिजल्ट आता है। 31 जनवरी 2024 में रिजर्व कैटेगरी का रिजल्ट आता है, तो आप उसमें अपने चेक कर सकते हो। तो ये तो था हमारा आरआरबी स्केल 2 में। आरआरबी स्केल 2 में जितने भी एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं और आपका मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, जीबीओ के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे ये उसके लिए है जो ऑफिसर स्केल 1 है। स्केल 1 का मतलब होता है जो पीओ है, जो पीओ कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर रखा है। आंध्र प्रदेश का इतना गया है, अरुणाचल प्रदेश का इतना गया है, असम का इतना कट ऑफ गया है। तो अगर कोई किसी स्टेट से है, जिस स्टेट से उसने स्केल 1 में अप्लाई किया है, पीओ में अप्लाई किया है, तो वो कैंडिडेट दे सकता है कि उसका कट ऑफ कितना गया है, कितने में से 100 में से 100 का कट ऑफ है। ये भी आप कितने में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है आप इसमें देख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट कहीं से अप्लाई किया है। तो एक तो ये है, एक दूसरा आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर भी पीओ वालों का ही है। ये भी किनका है? पीओ वालों का है, जो पीओ में स्केल 1 में जो ऑफिसर थे, स्केल 1 जिसे पीओ बोलते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर जिसे बोलते हैं, तो उनका ये कट ऑफ है किस स्टेट में कितना गया है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, मणिपुर का देख सकते हैं, मिजोरम नागालैंड का देख सकते हैं, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आप किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट हो, आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, आप लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल यही है। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वो मैच करे अपना कट ऑफ को, अपने रिजल्ट को मैच करे और फिर हमारे से मिलाए कि ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको सही दी है नहीं दी है। तो बिल्कुल हम आपको ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे यहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्रॉस चेक आप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट लगता है। अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ये सब रिजर्व कैटेगरी है, ये सब देख सकते हैं, ये रिजर्व कैटेगरी है, ये फाइनल अलॉटेड है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा हो जूम करके देखूं अपने एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट को, तो अगर आप देखेंगे तो 32 पर गया है। एससी का कैंडिडेट, एससी का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा चला गया है, 32 है, एसटी का 26 है, ओबीसी का देखिए 39 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 है, और रिजर्व कैटेगरी का बात करें तो 39 है। तो आप इतना देख सकते हैं कि ये कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी का भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो आप देख सकते हैं इतना कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी जब भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी हम आपको आगे बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।